नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ भैया नमस्ते। हाँ, बबुरी से। नमस्ते। हाँ, कॉल की थी। हाँ किए थे कॉल, बबुरी से पूनम। बताइए। हाँ भैया कुछ ऐसे ही जानकारी लेना था। तो ग्रुप में है ना आप जुड़ी हुई? हाँ ग्रुप से तो जुड़े हैं। तो सारी जानकारी तो वहाँ डाल ही रहे हैं, लगातार मिल रहा होगा सब कुछ यूट्यूब पर हाँ भी। हाँ हाँ तो भैया बस, हम तो टेट पास नहीं है तो क्या होगा हम लोग का। तो सीटेट भरी है कि नहीं? अभी आया था फॉर्म। नहीं भर पाए भैया। सीटेट भरे थे, ये जो जनवरी में हुआ था तो उसमें 80 नंबर आया, 90 नंबर कितने? चाहिए हम लोग। क्या? तो आपने पिछली बार किया 80 नंबर हुआ, तो अब की बार भरना चाहिए ना, कि अब जो है नहीं उससे। मिस हो गया भैया, हम सोचे कि भरेंगे तब से बनारस फुल हो गया, हर जगह तो उससे फुल हो क्या गया। मतलब है? बनारस फुल हो गया तो आपको तो हर हाल में पास करना है ना। आपको ये सोचना चाहिए ना कि हमें किसी भी कीमत पर निकालना है। हाँ नहीं अब भर पाए। बताइए, जब जब गले पर तलवार लगी हो तो पता ही है कि अब मरना ही है, तो जो हाथ पर मार सकते हैं सब करें। अभी आपने क्रिकेट देखा होगा, अंतिम गेंद पर कैसे जो है सीएसके जीता है। जब मरना ही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कैच हो जाएगा तब भी आउट हो जाएंगे। हारना तो है हाँ ही हाँ है। ट्राई कर हाँ लेते भैया। हैं। तो ट्राई किया तो जीत गया कि नहीं हाँ सीएसके? भैया हम सोचे कि भरेंगे भरेंगे तब से बनारस फुल हो गया। फिर सोचे अरे कि बनारस इलाहाबाद फुल का हो भर। गया, बनारस फुल हो गया, यूपी में कोई जिला ले लेती हैं, कहीं चली जाती हैं, यूपी नहीं मिलता बिहार चली जाती हैं, उत्तराखंड चली जाती हैं, कहीं जाकर के आपको तो टेट पास करना है, डेडिकेट होना चाहिए ना। आपको हम्म। जब पता है कि इसके बिना नहीं होने वाला कुछ, यही है एकदम, बस करो या मरो वाली स्थिति है। अब तक यूपी टेट 4 बार हुआ, सी टेट ये 9वां हो रहा है 2017 के बाद। हाँ तो बताइए, मिस हो गया। ये 9वां है। 8 बार इसके पहले सी टेट हो चुका है, 2017 से 2023, करीब 6 हम्म। साल में 8 बार सी टेट हो चुका, 4 बार यूपी टेट हो चुका। तो 8 या 12 मौके तो आपने गवा दिए। इस मौके में तो कम से कम प्रयास करना चाहिए था ना। हम हाँ भैया लगातार यही हम बात है। हम लगातार ग्रुप में बार बार जो पोस्ट डाल रहे थे कि सी टेट आया हुआ है, भर लीजिए भर लीजिए, इसीलिए ताकि जो लोग जो है नहीं भरे हैं या नहीं सोच रहे हैं वो भरे हैं। लगातार हम पोस्ट डाल रहे हैं, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर भी। जिन लोगों से बात हो रही थी हम लगातार बोल रहे थे कि फॉर्म भर दीजिए। चलिए, हाँ अब हम्म। तैयारी करते रहिए। और जब आपको पता है कि आपको किसी और फील्ड में नहीं जाना है, आप जो है और कुछ नहीं करना आपको, ये भी हम पिछली बार भी बात हुआ आपसे, तब भी बताए थे, और अब लगातार जिनसे भी बात हो रहा है हम बता रहे हैं कि सुपर टेट नहीं देना है। और ये मौका बढ़िया मौका है, इसमें आपको हर हाल में बस टेट पास करना था। अभी आप टेट पास हम्म। नहीं हैं तो प्राइमरी में तो अब होगा नहीं आपका। तो प्री प्राइमरी प्राइमरी वाला भैया कब होगा? अभी पहले प्राइमरी का होने जा रहा है, प्री प्राइमरी भी इसी के साथ शुरू हो सकता है, या तो हो सकता है कि थोड़ा सा इसके बाद शुरू हो, तो 4-6 महीने आगे पीछे हो सकता है। तो फिर आपको अच्छा। तो अब प्री प्राइमरी के लिए वेट करना पड़ेगा ना। और जब भी प्री प्राइमरी होगा उसमें पेमेंट इसकी तुलना में तो कम ही रहेगा। हाँ। तो प्री प्राइमरी भी होना है। पूरे भारत में 7.5 लाख करीब शिक्षा मित्र हैं, जिनमें कुछ समायोजित हो चुके हैं, परमानेंट हो चुके हैं। यूपी में जैसे 69,000 में, 68,000 में, उत्तराखंड में कुछ हो गए हैं। तो हम्म। करीब 7 लाख, 7.25 लाख बचे हुए हैं। तो पूरे भारत का वो तो होना ही है। जो टेट हम्म। पास है वो प्राइमरी में, जो टेट पास नहीं है वो प्री प्राइमरी में। नहीं तो और जो आप अगर भेजे हैं कि 29 जुलाई से 30 सितंबर तक, तो उसी के उसमें बीच बस में खाली। उसी के बीच में प्रक्रिया जब भी शुरू हो जाएगी। तो उसमें बस खाली जो टेट पास है उन लोगों का होगा कि जैसे कि नॉन टेट वालों का भी होगा? ये योजना केंद्र की है, सब कुछ केंद्र को ही करना है। अभी केंद्र ने कहीं भी कुछ भी घोषणा नहीं किया है। राज्य सरकार को कुछ नहीं करना है, किसी भी राज्य को नहीं करना है। जो भी है अच्छा केंद्र घोषणा करेगी। तो केंद्र अच्छा। की जो भी योजना है वो जब घोषणा करेगी तब क्लियर होगा कि वो दोनों साथ शुरू कर रहे हैं या आगे पीछे। उम्मीद तो यही है कि दोनों साथ होगा, क्योंकि अच्छा। सारे शिक्षा मित्र एक साथ करेंगे। हम्म। यूपी में ही नहीं है शिक्षा मित्र, अन्य राज्यों में भी हैं। तो यूपी के जो शिक्षा मित्र हैं, जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग को दूरस्थ बीटीसी कराया गया है। अन्य हम्म। राज्यों में ये ट्रेनिंग नहीं कराया गया था। तो उन हम्म। राज्यों में उनको ट्रेंड करने के लिए एनआईएस से डीएलएड कराया गया। अन्य राज्य में जितने भी शिक्षा मित्र या शिक्षाकर्मी इस तरह के हैं, उनको एनआईएस से डीएलएड कराया गया। तो अब जो है वो सारे ट्रेंड हो चुके हैं। तो एनआईएस वाले तो प्राइमरी में नहीं जा सकते, क्योंकि वो अच्छा। प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। और हम्म। यूपी वाले दूरस्थ बीटीसी वाले प्राइमरी में जा सकते हैं, लेकिन वो जो टेट पास हैं। अच्छा।
तो जिनको दूरस्थ बीटीसी इस तरह की ट्रेनिंग कराई गई है और वो टेट पास हैं वो तो प्राइमरी में जाएंगे। एनआईएस डीएलएड का अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि उनके लिए एनसीटी ने कोई गजट नहीं जारी किया है। अगर समायोजन से पहले एनसीटी एनआईएस डीएलएड के लिए भी लेकर आ जाती है कोई गजट और समायोजन से पहले कोई टेट वो पास कर लेते हैं तो जा सकते हैं प्राइमरी में। अदरवाइज जितने भी भारत में शिक्षा मित्र हैं दूरस्थ बीटीसी वाले जो टेट पास हैं वो जाएंगे प्राइमरी में, और जो टेट पास नहीं हैं और एनआईएस से डीएलएड वाले भी जितने हैं वो लोग प्री प्राइमरी में। तो ये सब होगा लगभग एक साथ ही। अच्छा। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कि कोई प्रक्रिया पहले हो रही है, कोई प्रक्रिया जो बाद में हो रही है, महीना 2 महीना 4 महीना आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन 2024 चुनाव से पहले ये करने की योजना है। और एक यही नहीं है, टेट पास जितने बीएड बीटीसी हैं वो भी हम लगातार बता रहे हैं वो भी होना है, और ये 29 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में कभी भी शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो आपको तो एकदम जो है टेट सीटेट हर हाल में लग जाना चाहिए था ना। सर हम जब भी देते हैं तो 85 86 89 नंबर ऐसे आता है, 90 नंबर आता ही नहीं है मेरा। पता अब ये बताइए, आपके यहाँ से अगर जो है आपको बनारस जाना है, आपके यहाँ से अगर 30 किलोमीटर दूरी है और आप चल करके 15 किलोमीटर मुगलसराय पहुंच गई, ठीक है, तो अब वहां से फिर 15 किलोमीटर चलना बाकी रह गया या पूरा 30? 15 ही बाकी रह गया ना। हाँ 15 बाकी। तो जब आप 80 तक पहुंच गई हैं तो यानी कि आपकी तैयारी उतना हो चुकी है, वो तो अब आपको सिर्फ रिवाइज करना है। जहाँ कमी रह गई है थोड़ा सा उसको और तैयार करना था। अभी 80 हुआ था, अब की बार आप तैयार की होती, हो सकता है कि आप जो है 100 110 120 चली जाती। तो प्रयास करने से होगा ना। आपने फॉर्म ही जब नहीं भरा, आपने जब पार्टिसिपेट ही नहीं किया, आप बैठेंगे ही नहीं एग्जाम में, तो फिर कैसे होगा? मिस हो गया, इस बार मिस हो गया ना, पता नहीं। शुरू से लेके लास्ट तक 1 महीना पूरा फॉर्म भरा गया है, और हमने कम से कम 10 बार जो है ग्रुप में ये डाला है, ताकि जितने लोग हैं इस तरह के शिक्षा मित्र के लिए खास तौर पे हम बार बार लिख रहे थे कि सीटेट का फॉर्म भर दें। आपने अगर फॉर्म भरा होता, सेंटर चलिए मान लेते हैं गुजरात मिल जाता, आसाम मिल जाता, कर्नाटक मिल जाता, कहीं मिलता, खर्चा होता यही ना, आने जाने का समय लगता यही ना, एग्जाम में तो बैठ जाती। और ऐसा नहीं था कि लास्ट तक जो है यूपी में कहीं ना मिलता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंटर यूपी में ही मिल जाता। चलिए यूपी में इस साइड नहीं मिलता आपको, गोरखपुर मिल जाता, लखनऊ मिल जाता, सहारनपुर मिल जाता, गाजियाबाद, कहीं तो मिल जाता ना। तो आपको तो डेडिकेट होना चाहिए ना पूरी तरह से कि हमें ये चीज एकदम जो है हासिल करना है, करो या मरो वाली स्थिति है। क्योंकि आप ठीक है प्री प्राइमरी में हो जाएगा, लेकिन आपको प्रयास क्या करना था प्राइमरी के लिए ना। तो टेट पास चाहिए प्राइमरी के लिए, और अगर आपने टेट पास कर लिया होता, ये जो चीजें होने जा रही हैं केंद्र सरकार की योजना, तो अब इसके बाद आप प्राइमरी के लिए कहाँ सोचेंगे? इसके बाद आप फिर सोचते हैं कि हम जूनियर में कैसे जाएं, प्रमोशन कैसे कराएं। अब आप जा रही हैं प्री प्राइमरी में, तो अब आपका दिमाग कहाँ लगा रहेगा कि प्री प्राइमरी से प्राइमरी में कैसे जाएं, उसके लिए क्या करना होगा। तो अभी आप टेट सीटेट के लिए ही परेशान रहेंगी। तो एक एक कदम आगे बढ़ाया जाता है ना। आपके सामने अच्छा मौका था 2017 के बाद से अब तक, यूपी टेट सी टेट 4 बार यूपी टेट 8 बार सी टेट हो चुका, ये 9वां सी टेट था। चलिए कोई बात नहीं, प्री प्राइमरी में तो होना ही है। और 29 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पढ़ाई जारी रखिए। हम बार बार हर किसी से कहते हैं, सुनती होंगी, हर किसी से कहते हैं कि इंटरव्यू डेमो भी हो सकता है। अच्छा। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रही हैं, मान लीजिए अगर वो हो गया, तो वहाँ क्या करेंगी? दूसरा मौका फिर इंतजार करेंगी? एक ही मौका मिलने वाला है, और ये एक ही मौका मिलेगा, इसके बाद बार बार इस तरह के मौके नहीं मिलेंगे। तो अब ठीक है, सीटेट नहीं भरी हैं, पढ़ाई जारी रखिए। यूपी टेट आता है पहले, इसके बाद चाहे सीटेट जो भी आता है जितनी जल्दी हो सके निकाल लीजिए, जितनी जल्दी हो सके। आएगा भैया फिर? अभी तो निकला था कि कोई नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नहीं, वो बाय मिस्टेक हुआ था। उसके बाद हमने डाला भी था ग्रुप में, आप देखी होंगी कि वो गलती से आया था। हाँ, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, ऐसा कोई घोषणा नहीं हुआ है। यूपी टेट होगा नहीं होगा ये आपके सोचने का विषय नहीं है, आपका विषय है कि तैयारी रखना। यूपी टेट होगा या नहीं होगा, सी टेट तो होगा ना। हाँ, सी टेट होगा। तो आपको तो तैयारी रखना है, और एग्जाम जब भी होगा जो भी होगा वो आपको देना है। आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। सामने एक एक चीजें आएंगी, अगर कोई चीज हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या सूचना आ रही है,
हम क्या कह रहे हैं, कोई और क्या कह रहा है, ये सब सिर्फ एक सूचना है, जानकारी है। इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है, अपना काम करते रहना है। अब बताइए कि इसमें जो भी हम बता रहे हैं, यहाँ तो अभी सिर्फ जो है टेट से मतलब है अभी जो होने जा रहा है। अब इसके बाद मान लीजिए सुपर टेट भी देना हो जाएगा, तब क्या करेंगी? हाँ भैया, ये मुश्किल है। तो फिर सुपर टेट तो और कठिन हो जाएगा। और अब जो सुपर टेट आगे होने वाला है हाँ, वो बहुत कठिन होने जा रहा है। हाँ, उसमें 2 पेपर होंगे। अब अभी नया आयोग बनने जा रहा है, नई नियमावली बनने जा रही है। अब अगला जो भी सुपर टेट होगा उसमें प्री होगा, मेंस होगा, इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ये सारी चीजें लागू होने जा रही हैं और कठिन होने जा रहा है। तो भविष्य में तो और कठिन होगा शिक्षक भर्ती में शामिल होना। तो आपको सेंटर जब निकला सीटेट का फॉर्म शुरू में ही भर देना चाहिए कि ताकि हमको करीबी सेंटर मिल जाए। अब जानती हैं कि सीटेट में जो है, सीटेट में जो पहले भर रहा है उसको करीबी मिल रहा है, जो देर कर रहा है फिर भर जा रहा है तो दूर जाना पड़ रहा है। तो ये चीज आपको पहले ही ध्यान देना चाहिए। चलिए आपने शुरू में नहीं भरा, कोई बात नहीं, गलती हो गई, जो भी हुआ, समय नहीं मिला या जिस भी कारण से, लेकिन पूरा 1 महीना फॉर्म भरवाया गया है ना, तो आपको तो फॉर्म खत्म हो गया है ना। यूपी टेट अब शायद ही हो, अगर होता भी है तो 1 या 2 बार अधिक से अधिक और हो सकता है। होना मुश्किल है वो भी, लेकिन मानकर चलिए कि यूपी टेट होना अब जो है मुश्किल है। होता भी है तो 1 बार 2 बार और हो सकता है बस, क्योंकि अब जो है सीटेट वर्ष में 2 बार होता है और वो लाइफ टाइम हो चुका है। तो राज्य सरकारें अपने यहाँ टेट बंद कर रहे हैं, एक एक करके सभी राज्य कर रहे हैं, तो यूपी भी बंद करेगा ही। अभी तक कोई यूपी टेट का पता भी नहीं चल रहा है, होगा नहीं होगा। तो खैर होगा या नहीं होगा वो विषय नहीं है, विषय ये है कि आपको जो है अपनी तैयारी रखनी है, ताकि जो है कोई भी एग्जाम देना हो, इंटरव्यू देना हो, कुछ भी देना हो, हम उसके लिए तैयार रहें। पढ़ाई, टीचिंग फील्ड का मतलब ही है कि आपको हर वक्त जो है किताबों से ही जूझना है, चाहे पढ़ाना है तो भी और खुद भी पढ़ना पड़ेगा। कम से कम कक्षा 8 तक का कोई ऐसा विषय नहीं होना चाहिए जो आपको जुबानी न याद हो, चाहे वो गणित ही क्यों ना हो, विज्ञान ही क्यों ना हो, कोई भी विषय। आप अगर टीचिंग फील्ड में आ गए तो कक्षा 8 तक का कोई भी विषय आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नहीं बता पा रही हैं। आप ये कहेंगे कि हम कंप्यूटर हमारा विषय नहीं है, कला हमारा विषय नहीं है, संगीत हमारा विषय नहीं है, गणित हमारा विषय नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। टीचिंग फील्ड का मतलब है कि आप अगर प्राइमरी में हैं तो कम से कम कक्षा 8 तक की सारी चीजें आनी चाहिए। अगर कोई जूनियर में है तो उसे हाई स्कूल तक की सारी चीजें आनी चाहिए। कोई अगर टीजीटी में है तो उसको इंटर लेवल तक की सारी चीजें आनी चाहिए कम से कम। कोई पीजीटी में है तो उसको तो मास्टर डिग्री कम से कम। तो अपने जहाँ पर हैं उससे अपर लेवल का जो है वहां तक की तैयारी रखनी पड़ेगी, हमेशा तैयार। सिर्फ एग्जाम देने के पर्पज से नहीं, पढ़ाने के भी पर्पज से। तो पढ़ाई जारी रखिए ना। अभी तो गर्मी की छुट्टी हुई थी, फॉर्म भरी होती, आराम से 1-2 महीना तैयारी कर लेती। मिस हो गया है, बहुत पश्चाताप हो रहा है हमको। अरे 1 महीना था, 1 महीना था। अगर मान लेते हैं घर में कोई कार्यक्रम था, मान लेते हैं घर में कोई समस्या थी, कोई कार्य था, जो भी था, तो 1 महीने में कोई तो ऐसा दिन आया होगा जब आपके पास टाइम रहा होगा। टाइम था भैया ना, तो हम सोचे कि बनारस फुल हो गया है तो फिर कहाँ भरे। अरे बनारस फुल हो गया, बनारस फुल हो गया, आप चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, गोरखपुर चले जाइए, सहारनपुर चले जाइए, गाजियाबाद चले जाइए, नोएडा जाइए, कहीं जाइए। अरे कम से कम ये सोचना चाहिए कि दूर भरते हैं। अगर बनारस मिल रहा होता तब भी आपको दूर भरना चाहिए, कम से कम घूमने को मिलेगा इसी बहाने। जाएंगे, एग्जाम देंगे, फिर एक दिन घूम कर आएंगे। खर्चा वर्चा कराया कीजिए घर वालों का, उनको भी बच्चे भी होंगे, उनको भी ले जाकर घुमाना चाहिए। भर्ती होती नोएडा, जाकर के दिल्ली घूमती, वहाँ एग्जाम भी देती हैं, फिर उसके बाद एक दिन रुक करके घूम कर आती। बनारस मिलता तो भी दूर भरिए, क्या दिक्कत है, घूमने को मिलेगा। घूमेंगे, पढ़ने, किताब पढ़ने से ज्यादा शिक्षा मिलती है, नॉलेज मिलता है, अनुभव होता है घूमने से। जितने पहले के दार्शनिक हुए, जितने लेखक हुए, वो सब घूम घूम के जो है किताबें लिखे हैं। तो घूम करके, जा करके, देख करके अनुभव लीजिए। अगली बार ये मत सोचिएगा कि हमको बनारस ही चाहिए, अगली बार सोचिएगा अब निकलेगा तो तुरंत भरेंगे भी। अगर फुल हो गया तब दूसरे अरे फुल नहीं भी होता है तो भी डाल दीजिए, आसाम डाल दीजिए सेंटर, जाइए नॉर्थ ईस्ट घूम करके आइए। इसी बहाने 2 काम होगा, एग्जाम भी दे लेंगी, गुवाहाटी चली जाएंगी, कामाख्या जी का दर्शन भी कर लेंगी। तो ऐसे सोचा कीजिए ना।
हाँ भैया सही तो कहा। पॉजिटिव सोच करके कीजिए ना। इसी बहाने घूमने का भी प्रोग्राम बनाइए, मन करे कभी भर दीजिए, बेंगलोर भर दीजिए, जाइए घूम करके आइए, एग्जाम भी दीजिए, खर्चा होगा, भाग दौड़ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक रीजन तो बन जाएगा ना वहां जाने का। ऐसे कहाँ जाने का प्रोग्राम बनता है। तो पॉजिटिव सोचिए ना। अब आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बनारस ही बनारस फुल हो गया, अब हम नहीं भरेंगे, तो दो नुकसान हुआ। एक तो आपको घूमने को नहीं मिला, दूसरा एग्जाम से वंचित हो गई। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं। कामाख्या जी गई कि नहीं कभी? नहीं। तो भर देना चाहिए था, आसाम भर देती, चली जाती, गुवाहाटी सेंटर ले लेती, गुवाहाटी में जाके कामाख्या जी भी दर्शन कर लेती, दोनों काम हो जाता। घर वाले भी ये ना कहते नहीं अभी नहीं घूमने जाना, अगले साल जाएंगे, एग्जाम देना है तो मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। हाँ। तो इस तरह से फॉर्म हम भरा करिए दूर दूर, यही बहाना मिलेगा घूमने का। नहीं, अब निकलेगा तो भरेंगे भैया, चाहे दूर का रहे चाहे कहीं का रहे भरेंगे। अब हाँ इस बार मिस हो गया। जनवरी में दिए थे तो एक तो पहली बार कंप्यूटर पर बैठना था, इधर उधर हो जा रहा था। क्यों पहली बार कंप्यूटर पर बैठना? क्यों नहीं आपके पास अपना खुद का लैपटॉप है? क्यों नहीं आपके घर में कंप्यूटर है? क्यों नहीं ले लेती हैं? आदत बना लीजिए ना इस चीज को। जैसे एक टाइम था सारे शिक्षा मित्र पढ़ा रहे थे, सारा काम ऐसे ही चल रहा था। आज जो है बहुत सारे ऐप्स आ गए, तो मोबाइल में काम करना पड़ रहा है। पहले उनको मोबाइल भी जब शुरू शुरू में कहा गया काम करना है तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन आज करते करते सब सीख गए सारे लोग और काम कर रहे हैं, आ गया। तो ऐसे ही चाहे वो कोई भी हो, सामान्य परिवार भी क्यों ना हो, घर में एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ होना चाहिए, हमेशा अपने पास रखिए, बहुत काम आसान हो जाता है उससे। और वो जब डेली यूज करेंगी आप, तो जैसे आप किचन में काम कर रही हैं, जैसे आप स्कूल में पढ़ा रही हैं, जितना आसान लगता है वैसे उतना ही आसान लगेगा किसी एग्जाम में कंप्यूटर पर बैठकर एग्जाम देना। हाँ भैया सही कर रहे हैं। तो आदत वाली बात। हाँ आदत बनाइए। आदत नहीं था ना, इसीलिए ना इधर उधर माउसर नहीं पकड़ने आ रहा था। बच्चे अभी कौन से क्लास में हैं? इस बार एक बड़ा वाला लड़का 10 पास किया है और छोटा वाला वही 8 में है, 1 में है। अच्छा, उन दोनों का भविष्य देखते हुए आप एक घर में 15-20 हजार रुपये खर्च कीजिए, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर लाकर रख दीजिए। नहीं लेना भैया, इस बार लेंगे, इस बार सोच रहे हैं। आजकल क्लास 1 के बच्चे कोडिंग सीखना शुरू कर दिए हैं। जो प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, क्लास 1 से उनको कोडिंग सिखाया जा रहा है। कोडिंग हायर लेवल की चीजें हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां से शुरू किया जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर का ही आने वाला समय है। तो कंप्यूटर तो हर घर में होना चाहिए। अगर बच्चे को अपने, चलिए आपकी लाइफ चाहे जैसी रहे जो भी रहे, आपके भी काम का है, कंप्यूटर सीखना तो पड़ेगा, लेकिन कम से कम बच्चों को जो समय आ रहा है वो चीजें पहले से, वो देखिए आप जैसे मोबाइल चलाती होंगी, आपसे ज्यादा अच्छा जो है मोबाइल आपके बच्चे चलाते होंगे। हाँ पूरे एक्सपर्ट होंगे। अब बड़े वाले से ज्यादा छोटा वाला एक्सपर्ट होगा। हाँ, छोटा वाला ज्यादा है सर। तो ये क्यों है? एक टाइम था जब कहा जा रहा था कि लोग जो है दूर से बैठे बैठे बात करेंगे, तो लोग हंसी उड़ाते थे। कहा जा रहा था कि लोग आसमान में उड़ेंगे, तो हंसी उड़ाते थे लोग। लेकिन आज जो है कोई कहता है कि जहाज में बैठ करके हम दिल्ली जाएंगे, तो कोई हंसी नहीं उड़ाता है, क्योंकि ये चीज देख रहे हैं लोग, हो रहा है। एक टाइम था कहते थे बिना तार के बात होगी, तो लोगों को मजाक लगता था, आज हो रहा है। कभी आपके बच्चे ने सवाल किया कि मोबाइल जो है ये बिना तार के, बिना कनेक्शन के कैसे बात हो जा रही, मेरी आवाज पहुंच जा रही? नहीं, वो देख रहा है ना, ऐसा हो रहा है। तो वो चीज, जो चीज हम देखते हैं उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो चीज हम नहीं देखते हैं उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो वो चीजें उन बच्चों को अभी से दे दीजिए ना, उसी के साथ खेलते हुए बड़े हों, उनके लिए वो खिलौना बन जाए। तो कंप्यूटर ला करके एक घर में 15,000-20,000 रुपये लगेगा, डेस्कटॉप बढ़िया मिल जाएगा, लेटेस्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नया नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक मिल जाएगा 15-20 हजार रुपये में। तो ला करके, आजकल तो टीवी में भी लग जाता है सीपीयू, घर में जो टीवी आजकल लग रहे हैं उसमें भी कनेक्ट हो जाता है। तो एक जो है सीपीयू ला करके कनेक्ट करा लीजिए, आपके मार्केट में कोई ना कोई होगा, नहीं होगा तो मुगल सराय या बनारस से ले लीजिए। और वो आपके भी कंप्यूटर लेना है, लैपटॉप लेना है, ले लेंगे इस बार। लैपटॉप तो नाजुक होता है, पहले एक कंप्यूटर ले लीजिए, 15-20 हजार रुपये लगा करके कंप्यूटर ले करके, वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, वो खराब नहीं होता, और एक जगह उसे रखना होता है, बस यही दिक्कत होती है। लैपटॉप में ये होता है कि हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो नाजुक चीज होता है, अभी सीखना है तो सीखने के पर्पज से वो नहीं सही है।
खराब हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, महंगा है, बनवाना भी उसको महंगा पड़ता है, खरीदना भी महंगा पड़ता है। तो अभी लैपटॉप मत लीजिए, एक कंप्यूटर ले लीजिए 10-20 हज़ार रुपए का। उससे क्या होगा कि दिन भर बैठ करके उस पर बच्चे गेम खेलेंगे, उस पर बैठ कर अपना स्कूल का प्रोजेक्ट कोई काम करेंगे, इंटरनेट चलाएंगे, मान लेते हैं चलिए गाना सुनेंगे, पिक्चर देखेंगे, लेकिन चलाएंगे तो ना उसको। तो जब चलाएंगे तो माउस पकड़ने की आदत बन जाएगी, और आप भी रहेंगी, आप भी वही चीज सीखती रहेंगी, बच्चे हैं वो जो करेंगे वही आपको सिखा देंगे। तो एग्जाम में आज जो कह रही हैं कंप्यूटर की वजह से दिक्कत हुआ, वो आदत में रहता। तो कीजिए, कंप्यूटर लाइए। और आप लोग को मोबाइल के ऐप पर काम करना होता है कि नहीं? नहीं होता है भैया, हम हमेशा का मोबाइल से सारा काम मोबाइल तो से मोबाइल से करना सारा है। काम होता है, सारा डाटा फीड करती हैं। तो कीबोर्ड मोबाइल में लगाई हैं कि नहीं? जो कंप्यूटर में कीबोर्ड लगता है मोबाइल में कनेक्ट कर लेती हैं, कीबोर्ड लगाई हैं? हाँ हाँ सर। नहीं, अलग से जो कंप्यूटर के लिए कीबोर्ड आता है वो कीबोर्ड मोबाइल में लगा करके काम करती हैं? नहीं नहीं, वो नहीं करते। तो आप आज ही अपने बेटे से कहिए, उसको दीजिए जो है 500 रुपये, 500 रुपये में आ जाएगा, लगभग 100-150 रुपये का एक माउस आएगा, और 200-250 रुपये में एक कीबोर्ड आएगा। वो कहीं से एक बढ़िया सा कीबोर्ड माउस खरीद के ले आए। और एक केबल आता है, OTG केबल बोलते हैं, OTG, ऑन द गो। तो OTG केबल ले लेगा, वो 20-25 रुपये 50 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो उस केबल से जैसे मोबाइल का चार्जर लगाती है ना, वैसे ही कीबोर्ड माउस आपके मोबाइल में लग जाएगा। तो आप जो है सामने मोबाइल रख करके कीबोर्ड पर काम कर सकती हैं, माउस से काम कर सकती हैं। मोबाइल में भी, मोबाइल भी एक छोटा कंप्यूटर ही है। तो कंप्यूटर जब लीजिएगा तब लीजिएगा, अभी 500 रुपये खर्च करके एक कीबोर्ड एक माउस मंगा लीजिए, और अपने मोबाइल में ही कनेक्ट करके काम किया करिए, उससे काम आसान हो जाएगा। अभी तो ये जनगणना वाला आया है, पेपर वर्क कर दिए हैं, और फीडिंग करना है उसका सब। तो आप पेपर वर्क करने के बाद फिर वो जो ऐप है उसमें सारा डाटा फीड करती होंगी ना? हाँ। तो एक माउस एक कीबोर्ड आज ही मंगाइए, सारा जो डाटा आप फीड करती हैं घर पर बैठ करके, मोबाइल सामने एक स्टैंड आता है मोबाइल का, उसमें लगा दीजिए, सामने मोबाइल रहेगा कंप्यूटर की तरह, और आपका माउस और कीबोर्ड उसमें लग जाएगा, और सारा काम कीबोर्ड से करिए, माउस से करिए, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। अच्छा। बाहर जाइए तो मोबाइल से डायरेक्ट करिए, घर रहिए तो उसमें लगा लीजिए, कीबोर्ड भी लगा लीजिए, माउस भी लगा लीजिए, सब लग जाता है उसमें। मोबाइल जो है वो आज का वो छोटा कंप्यूटर है, उसमें सारे फंक्शन हैं जो कंप्यूटर में होते हैं, थोड़ा सा अंतर है बस कंप्यूटर से। ठीक है सर, आज मंगाएंगे तब आज ही हाँ, करेंगे। तो माउस की आदत घर पे ही यूज करने लगेंगे, आदत पड़ने लगेगी, बच्चों के लिए भी वो हेल्पफुल हो जाएगा। कम से कम कुछ नहीं तो टाइपिंग तो सीखने लगेंगे ना, उंगलियां चलने लगेंगी कीबोर्ड पर, माउस पकड़ने आने लगेगा। और कोई बहुत महंगा मिलता नहीं है, 100-150 रुपये में एक माउस आ जाता है ठीक ठाक, और 200-250 रुपये में कीबोर्ड आ जाता है। तो 500 रुपये के अंदर आ जाएगा बढ़िया। तो 500 रुपये के अंदर ये मिल जाएगा। अगर बिना तार वाला चाहिए तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, बिना तार वाला भी ले सकती हैं। तो टेक्नोलॉजी तार वाला सही रहेगा सर। हाँ, तो थोड़ा महंगा मिलेगा, वो करीब मान करके चलिए मिलेगा आपको, माउस ही मिलेगा 500 के ऊपर, और कीबोर्ड होगा 1000 के ऊपर, मतलब 1,500-2 हजार रुपये खर्चे हो जाएंगे आपके। हाँ, तो 1,500, 2,000, 3,000 लगा के बढ़िया लेंगे। तो फिर बिना तार वाले ले लीजिए, सबसे बढ़िया। वो आपके मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाएगा, भविष्य में आप लैपटॉप लेंगी, कंप्यूटर लेंगी, उसमें भी वो चलेगा। जैसे तार वाला दो सब में चलेगा वैसे वो भी चलेगा। तो बिना तार वाला ले लीजिए, लगा लीजिए 1000, 2000, 3000 जो भी खर्चा होता है, तो वो ले करके उसको यूज कीजिए, आदत पड़ जाएगी कीबोर्ड की भी, माउस की भी, और आपका काम भी आसान हो जाएगा। मोबाइल में जो है आधा तो वो कीबोर्ड में रहता है, छोटा छोटा दिखता है, और जब आप ये कनेक्ट कर लेंगी तो नीचे कीबोर्ड आपके पास अलग से रहेगा, और स्क्रीन पर पूरा पूरा दिखाई देगा जो काम कर रही हैं वो। आराम से घर में बैठ के सारा काम कीजिए, बाहर जब जाइए तो मोबाइल से कीजिए, घर आइए तो कीबोर्ड माउस से कीजिए। टेक्नोलॉजी के साथ चलिए, जमाने के साथ चलिए, अपडेट रहिए। हाँ। तो 29 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में ये जो है शुरू होने की पूरी संभावना है, और हो जाएगा। अब जो है टेट सीटेट नहीं पास हैं, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए, कीबोर्ड माउस वगैरह इस तरह की चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको यूज करते रहिए। ठीक है, बच्चे हैं घर में, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, सीखेंगे भी तो। हाँ। बच्चे जब साइकिल सीखते हैं तो गिरते हैं, उनको भी चोट लगती है,
साइकिल भी थोड़ा खराब होता है, टूटता फूटता है, कोई बात नहीं, लेकिन सीखेंगे तभी तो जब वो साइकिल चलाते हैं। ऐसे ही घर में जब कोई चीज रहेगा तभी तो वो सीखेंगे, नहीं तो वो भी आप ही की तरह, हमारी तरह पुराने जमाने के अगर बन जाएंगे, पिछड़ जाएंगे ना। तो बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, घर के हर सदस्य के लिए वो यूजफुल चीज है। घर में कंप्यूटर होना ही चाहिए। 10-20 हजार रुपए में आजकल ठीक ठाक कंप्यूटर मिल जाता है। तो कंप्यूटर के लिए भी सोचिए, और अपने मोबाइल में एक कीबोर्ड माउस बिना वायर वाला अगर लेना है तो बिना वायर वाला लिए, नहीं तो वायर वाला जो है वो 500 रुपए के अंदर आ जाएगा। और पढ़ाई करते रहिए हर हाल में। पढ़ाई तो करते हैं भैया, पढ़ाई तो रूटीन में पढ़ाई हमेशा चल ही रहा है। पढ़ाई कक्षा 8 तक का कोई विषय छोड़िएगा नहीं। जो भी आपके स्कूल में किताबें चल रही हैं उसी को पढ़िए, लेकिन पढ़िए कक्षा 8 तक का। और नीचे से कोई भी विषय जहाँ दिक्कत है जिसमें, तो पहले छोटी क्लास का पढ़िए, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। जैसे मैथ वैथ में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होता है, तो छोटे क्लास से शुरू करके ऊपर जाइए। अपडेट रहिए, सब्जेक्ट से भी, टेक्नोलॉजी से भी, हर चीज़ से अपडेट रहिए। ठीक है, ठीक। चलिए और बताइए कुछ। और बढ़िया है सर, ठीक। बढ़िया है, चलिए तो फिर रखें फिर। ठीक है सर, नमस्ते। चलिए।